गया तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। क्यों कटेगा होता है तो 16 का भी स्क्वायर बन सकता है। कैसा कैसा 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 होता है ना 16। तो इसको हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट 4 बार आ जाएगा। तो 4 बार आ गया और इसका आंसर क्या है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक करवाऊंगा जिसको लेके काफ़ी बच्चों को डाउट रहते हैं। खासकर 8th 9th और 10th से अबोव जितने भी बच्चे हैं जो मैथ से जुड़े हैं सिर्फ उनको ही इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट रहते हैं क्योंकि बाकी क्लासेस में टॉपिक नहीं आता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्वायर रूट्स की। स्क्वायर रूट्स में क्या बताना है, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, स्क्वायर किसी भी डिजिट के ऊपर स्क्वायर रूट कब लगता है, क्यों लगता है, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आपको नहीं पता तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आज हम सीखेंगे कि कभी भी किसी भी स्क्वायर रूट वाली डिजिट, जैसे कि यहाँ पर 3 है, इसको बोलेंगे 3 स्क्वायर रूट। हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो उसको इग्नोर करें। आज हम इसको लेके एडिशन सीखेंगे। एडिशन किस चीज़ को लेके, रूट की डिजिट के साथ ही एडिशन, चाहे वो अलग हो चाहे वो सेम हो, जिसको लाइक और अनलाइक टर्म्स भी बोलते हैं। और दूसरा रूट की डिजिट की नॉर्मल नेचुरल नंबर के साथ एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सीखेंगे। बहुत आसान होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बच्चे इसको लेके डाउट में रहते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस मैथ के बहुत सारे चैप्टर्स में रहती है। तो आइए इसको समझते हैं। बेसिक रूल्स ऑफ स्क्वायर रूट डिजिट। कहने के लिए रूल्स है बट ऐसे कोई रूल नहीं है जो आपको याद करने पड़ेंगे, कोई फॉर्मूले नहीं है, बस एक सिंपल से तरीके हैं जो आपने, अगर वेरिएबल के बारे में पता है कि वेरिएबल क्या होते हैं, उनकी एडिशन कैसे होती है, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, सेम यहाँ पर आप रूट्स वाली डिजिट के साथ भी कर सकते हो। अगर नहीं पता तो उस टॉपिक को लेके भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर है 5 अंडर रूट, इसको 5 स्क्वायर रूट, 5 अंडर रूट या 5 रूट के अंदर आप जो चाहे जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं। हिंदी में रूट को बोलते हैं मूल। अगर स्क्वायर रूट है तो बोलेंगे वर्गमूल। अगर क्यूब रूट है तो उसको हिंदी में बोलेंगे घनमूल, घनमूल। पर आज हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट बेसिकली स्क्वायर का रिवर्स करने का तरीका होता है। तो इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं बताऊंगा, मैंने पिछली वीडियोस में अपने बताया है तो आप वहाँ पे देख लेना। इसको हम ऐड करना सीखेंगे, किसके साथ, स्क्वायर रूट वाली डिजिट के साथ। अब यहाँ पर मैं 3 डिजिट लिखूंगा। अगर आपको कोई 3rd डिजिट के साथ इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि उस डिजिट के साथ इसका क्या आंसर आएगा। हो सकता है कि मैं कमेंट में ही आंसर करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे सेम डिजिट के साथ। दूसरा हम करेंगे जो इससे बिल्कुल अलग है। तीसरा हम करेंगे एक नॉर्मल 3 या 5 नॉर्मल नेचुरल नंबर के साथ। आप इसको होल नंबर भी बोल सकते हो। इसके अलावा मैं कोई नंबर नहीं सोच पा रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में है तो मुझे बता देना। डिजिट ये नहीं होंगी, बस इस टाइप की डिजिट होंगी और इन 3 टाइप्स की डिजिट के साथ हम स्क्वायर रूट्स वाली डिजिट का एडिशन देखेंगे। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन देखेंगे जिसको घटा करना भी बोलते हैं, और मल्टीप्लिकेशन जिसको मल्टीप्लाई करना, गुणा करना भी बोलते हैं, और साथ ही डिवीजन भी देखेंगे। तो सबसे पहले, और कोशिश करें कि आप एक नोटबुक उठा लें और नोटबुक में सभी चीज़ें नोट डाउन करें। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे, आप याद करने की कोशिश करेंगे तो ये ज़्यादा दिन याद नहीं रहेंगे। सबसे पहले करते हैं इस टर्म को उठाते हैं। अगर हम अंडर रूट 5 के साथ अंडर रूट 5 को ही मतलब लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं तो ऐड तो डायरेक्ट हो जाएंगी। वो कैसे, जैसे x प्लस में x सेम वेरिएबल है तो कैसे ऐड करते हैं हम, यहाँ पर आप 1 मानते हैं। 1 क्यों मानते हैं, क्योंकि 1 होता है मल्टीप्लाई में। क्यों होता है, मान लेते हैं यहाँ पर 4 लिखा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। 1 किसी भी डिजिट के साथ अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो उस डिजिट को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक तरह से इसकी मल्टीपल आइडेंटिटी है।
तो इसीलिए यहाँ पर भी आप 1 लिखोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 की मैं क्यों कह रहा हूँ, 1 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 और 1 ऐसे लिखोगे आप तो 1 और 1 अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 और x एज इट इज़ तो ऐसे आएगा 2x। सेम हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम क्या मानेंगे 1 और सेम यहाँ पर क्या मानेंगे 1, तो इसको ऐड करेंगे तो 2 अंडर रूट या स्क्वायर रूट 5 ऐसे ऐड होंगे। अगर टर्म्स दोनों लाइक होंगी, एक जैसी होंगी तो सेम वेरिएबल की तरह। अगर डिजिट अलग हो तब सेम वही जो वेरिएबल रूल फॉलो होते हैं, x प्लस में y, दोनों वेरिएबल अलग अलग है, हमको पता नहीं है कि वेरिएबल्स की जगह पे कौन कौन सी टर्म आएंगी, तो हम इनको एक साथ नहीं लिख सकते, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। तो सेम यहाँ पर करेंगे, इसको एज इट इज ही लिखेंगे, बिल्कुल एक जैसा है वैसा ही लिखेंगे। तीसरी डिजिट अगर नॉर्मल डिजिट हो तब भी हम ऐसा ही करेंगे। वो कैसे, जैसे कि x प्लस में 3 है या x प्लस में 5 है तो इसको हम x प्लस में 3 और x प्लस में 5 ही लिखेंगे। सेम यहाँ पर करेंगे कि अगर अंडर रूट 5 प्लस में 3 है तो इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 5 प्लस में 3। अगर अंडर रूट 5 प्लस में 5 है तो अंडर रूट 5 प्लस में 5, जैसे वेरिएबल में होता है बिल्कुल वैसे ही होगा। प्लस और माइनस में मुझे शायद माइनस की बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप साइन चेंज करके माइनस का करेंगे, आंसर अलग आएगा, पर हो सकता है वो कैसे, अंडर रूट 5 लाइक टर्म्स है, एक जैसी टर्म्स है, एक जैसी संख्याएं हैं, तो इसको माइनस करेंगे तो सेम डिजिट में से सेम डिजिट माइनस होती है तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर दोनों डिजिट अलग अलग है, गलती से भी अंडर रूट 2 मत लिख देना, इसका आंसर ये गलत है क्योंकि x माइनस वाई का आंसर क्या आता है, दोनों अनलाइक टर्म्स है, दोनों अलग अलग हैं, क्या आंसर आता है, x माइनस वाई ही आता है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, अगर मैं लिख देता हूँ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अगर इसकी जगह पे ऐसे आ जाती है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एज इट इज अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अगर डिजिट अनलाइक है, अलग अलग है, और तीसरी डिजिट इसकी जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर आएगा तब, यहाँ पर मैं अंडर रूट 5 ही क्यों ले रहा हूँ हर बार, ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। यहाँ पर अगर मैं 3 लेता हूँ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, कैच क्या है वो देखते हैं। अगर अंडर रूट 5 की जगह पे मैं 4 लेता हूँ और फिर मैं करता हूँ प्लस 3 या फिर अंडर रूट, तो इसको पहले बाद में करते हैं, पहले अभी इसी को समझते हैं। अंडर रूट 4 लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसको प्लस करेंगे 3 से। एक सिंपल सा रूल है, हमेशा सबसे पहले सिंप्लीफाई करो इस अंडर रूट या स्क्वायर रूट वाली डिजिट को। अगर इससे बाहर निकल रही है तो इसको बाहर निकालो, नहीं निकल रही है तो उसको ऐसे रहने दो। बाहर निकालने का तरीका क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। कई मेथड होते हैं पर अभी हम उसी से करेंगे। वो कैसे, जैसे कुछ कहते हैं इसको एलसीएम करके नहीं होता, एलसीएम का तरीका होता है, उस एलसीएम नहीं बोलेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलेंगे। 2 से 2, 2 से 2, 1 आ गया तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। क्यों कटेगा इसको लेके भी मैंने बताया है कि अंडर रूट का मतलब या स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और जब पावर के ऊपर पावर होती है तो 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जिसको पता है वो समझ गया होगा, जिसको नहीं पता है मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2। अब इसको अंडर रूट 4 को सोल्व करने के बाद आया 2, और 2 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5। इसको एज इट इज मत लिखना क्योंकि ये सोल्व हो सकता है। तो इससे आप एक बात समझ लेना, कभी भी इसको डायरेक्ट ऐसे मत करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो स्क्वायर रूट वाली डिजिट है उसको सोल्व करना, अगर वो सिंप्लीफाई या सोल्व हो रही है तो।
और जो अंडर रूट के अंदर जो डिजिट लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडिकेंड। जितनी भी डिजिट होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडिकेंड्स। ठीक, आई होप हम यहाँ तक समझ पाए होंगे कि प्लस माइनस कैसे करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर डिजिट सेम है तो, सॉरी यहाँ पर माइनस का निशान लगाया है तो आप कंफ्यूज मत होना कि माइनस करने के बाद ये कैसे आ गया, यहाँ पर पहले प्लस था तब आया है। अगर माइनस करेंगे सेम डिजिट को सेम डिजिट के साथ, √5 को √5 के साथ ही, तो क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा। ठीक, तो प्लस करने पे ऐसा, यहाँ पर हमने क्या माना था 1 और 1, तो 1 और 1 2 और 2 अंडर रूट, इसको 10 मत बोलना। ठीक, इसको ऐसे मत जोड़ना, इसको ऐसे ही लिखते हैं जैसे वेरिएबल्स में करते हैं। कुछ को समझ में आ गया होगा, कुछ को समझ में अभी भी नहीं आया होगा। एक बार फिर से 1 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। अगर मैं √5 लेता हूं और उसको उसके जैसे के साथ ही ऐड करता हूं तो यहां पर 1 और यहां पर 1, तो कितना आएगा 2 √5। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर मैं √5 लेता हूं और उसको उससे थोड़ा सा अलग करके कोई भी एक ऐसा स्क्वायर रूट या अंडर रूट लेता हूं, डिजिट लेता हूं, तो वो बिल्कुल एज इट इज लिखा जाएगा, बशर्ते उनमें से कोई भी सोल्व नहीं होना चाहिए। वो कैसे, अगर यहाँ पर मैं 4 ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं 3 ही ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 3, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पेयर बन रहे हैं तो पेयर जो बन रहा है उसको बाहर निकाल दो, अंदर कुछ नहीं बच रहा है तो स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। कैसे हटेगा वो मैंने बताया है, आप दोबारा देख सकते हो। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा 2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर रूट होता है। वो कैसे चेक करते हैं, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 ऐसे, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, सिर्फ बचेगा 2। तो 2 प्लस में √3, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा। 3 को हम बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि 3 का पेयर नहीं बनेगा। 3 के जितने फैक्टर्स होंगे उसमें 3 के पेयर नहीं है। 3 की जगह पे अगर 9 होता, अगर 3 की जगह पे 9 होता तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो कैसे, 9 को तो हम पेयर बना के बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 3 3 9 होता है। हाँ, तो 9 को हम कैसे लिखेंगे 3 × 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है ना, और 3 का स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 3 बार आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट का 2 बार आ गया। 3 का अगर 9 होता 3 की जगह पे, तो यहाँ पर कितना बार आ जाता 3, और 2 और 3 को हम ऐड कर देते तो 5 हो जाता। अगर ऐसा है तो उसको हम प्लस नहीं कर सकते अगर वो सोल्व नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट वाली डिजिट सोल्व करनी है। अगर वो बाहर निकल रही है तो, नहीं निकल रही तो उसको हम ऐसे एज इट इज ही लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस में। यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस भी लगा सकते हो। √5 में से √5 माइनस होगा तो क्या आएगा 0। ये एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस हो या माइनस हो, सेम डिजिट है। और मतलब अगर ऐसा है तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 √3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का निशान आ जाएगा। आई होप आप प्लस और माइनस समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो अगर नहीं समझ पाए तो आप कोई भी चीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कमेंट में आंसर कर दूंगा। अगर कमेंट के आंसर से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। ओके, अब समझते हैं कि सेम तीनों डिजिट के साथ स्क्वायर रूट वाली डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे। √5 ही लेते हैं क्योंकि उसको हम सोल्व नहीं कर सकते ना, तो इसी को लेते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं √5 से, एक सीधा सा काम करना, क्या करना, दोनों को एक छत के नीचे ले आओ, मतलब दोनों को एक स्क्वायर रूट के नीचे ले आओ। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, इसका मतलब मैंने बताया था पहले भी कि 5 का स्क्वायर को ऐसे ही लिखते हैं 5 × 5, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, आपका आंसर क्या आएगा 5। ये तो तब जब डिजिट सेम हो। अगर डिजिट अलग अलग हो अगर डिजिट अलग अलग हो तब क्या करेंगे, वही एक छत के नीचे ले आओ, 5 × 3। दोनों में से पेयर नहीं बन रहा तो कोई बाहर नहीं आएगा, तो इसको ऐसे अंदर ही लिखेंगे √5, आपका ये आंसर आएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर √5 × √4 है तो √4 या स्क्वायर रूट 4 को हम कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं 2। क्यों लिखते हैं, क्योंकि 4 के तो पेयर बनते हैं, तो हम
√5 इंटू 2 को हम कैसे लिखेंगे 2√5। ये 2 यहाँ पर है, इसके साथ गुणा में, जैसे कि x गुणा में 2 को हम कैसे लिखते हैं 2x। अगर कोई भी डिजिट किसी भी वेरिएबल के साथ या वेरिएबल ही वेरिएबल के साथ ऐसे चिपक के एक साथ लिखे हुए हैं तो ये मान लेना कि उनके बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का है, वे मल्टीप्लाई हुए हैं। ना उनके बीच में डिवीजन का रिलेशन होगा, ना प्लस का ना माइनस का। अगर डिवीजन का है तो वो फ्रैक्शन में होंगे, प्लस माइनस होगा तो प्लस माइनस लिखा होगा, साइन हो गए उनके। मल्टीप्लाई का है तो वे उनके बीच में कोई साइन नहीं होगा, वो एक साथ लिखे जाएंगे। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। और इसी के साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि अगर नॉर्मल नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स हैं किसी भी रूट वाली डिजिट के साथ तो उसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि एक नॉर्मल नेचुरल नंबर ही है, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही करेंगे सेम। √5 मल्टीप्लाई बाई 3, कुछ नहीं है 3√5 और कुछ भी नहीं होगा, ठीक। क्योंकि हम सोल्व नहीं कर सकते। कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर √9 मल्टीप्लाई बाई √16 है, 9 को तो हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 9 को हम बाहर निकाल सकते हैं, पेयर बना के बाहर निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 16, 4 का स्क्वायर होता है तो 16 का भी पेयर बन सकता है। कैसा कैसा, 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 होता है ना 16। तो इसको हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 4 बार आ जाएगा तो 4 बार आ गया और इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जो बाहर नहीं निकल सकता उसको हम ऐसे करेंगे डायरेक्ट। आई होप आप मल्टीप्लाई भी समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो कोई नहीं, दोबारा देख सकते हैं। अब लास्ट और जो कि बेहद आसान है, आप ऑलरेडी उसको समझ पाए होंगे। अगर आपने ये अच्छे से समझा है तो आप वो भी अच्छे से समझेंगे। वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। डिवीज़न में भी अगर जैसे कि √5 डिवाइडेड बाय √5 अगर सेम डिजिट से कर रहे हैं तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। अगर अलग डिजिट से कर रहे हैं स्क्वायर रूट वाली तो इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे, इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। पर ये तब तक है जब तक हमारी जो स्क्वायर रूट वाली डिजिट है वो सोल्व नहीं होती या जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर 12 है और यहाँ पर है 3, अगर यहाँ पर 12 स्क्वायर रूट है और यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट है तो क्या करेंगे, दोनों को एक छत के नीचे ले आते हैं, जैसे कि हमने इंग्लिश उसमें किया था डिवीजन में, एक छत के नीचे ले आते हैं। इसको भी आप कर सकते हो ऐसे कि √5 डिवाइडेड बाय √, ये दोनों अंडर में ही है, ठीक। इसके लिए अलग से मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम अगर सोल्व करेंगे इसके अंदर तो कैसे आएगा √4। अगर इसके अंदर सोल्व हो रहा है तो हम सोल्व कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4। ऐसे इसका आंसर स्क्वायर रूट 4 आता है तो इसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, स्क्वायर रूट 4 का आंसर क्या होता है 2, क्योंकि पेयर बन जाएगा ना, और पेयर बन के क्या निकलेगा बाहर 2 बनेगा, 2 2 के पेयर बनेंगे ना 2। तो ऐसे ही अगर पेयर ना बने तब, जैसे कि अगर यहाँ पर 18/3 है तो ऐसा नहीं कि इसको आप एक छत के नीचे ले लेंगे। क्यों नहीं ले सकते एक छत के नीचे, कहने का मतलब एक स्क्वायर रूट के नीचे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इस पे स्क्वायर रूट है, इस पे नहीं है। तो तब कैसे करें, आप या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, पर अगर आप इसको चाहे तो फर्दर सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, किसी न किसी चीज़ के तो पेयर बनेंगे, 2 से करेंगे 9, तो 3 3 9 और 3 3 ऐसे। आप देख रहे होंगे कि 3 और 3 के पेयर बन रहे हैं, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 3। अब इसका क्या रिलेशन है, इसको आप ऐसे समझें कि जैसे 4 गुणा में 5 डिवाइडेड बाय 2, तो इस 2 से हम इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पर है, वो कैसे, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइडेड बाय 3। मैंने बताया था कि जो 3 है √2 से क्या है, मल्टीप्लाई में। नहीं पता तो मल्टीप्लाई वाला देख सकते हो कि कैसे मल्टीप्लाई को लिखते हैं। स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 को हम 3 मल्टीप्लाई बाय ऐसे, या 3 स्क्वायर रूट 2 या 3 √2 ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही लिखते भी हैं। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आएगा √2। हमारा √2 का हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो हमारा आंसर यही रहेगा अगर आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो।
आप नहीं समझ पाए हो तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। अगर डिजिट सेम है तो आंसर एक आएगा, सेम डिजिट से सेम डिजिट को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो आंसर एक आएगा। अगर डिजिट अलग अलग है तो सबसे पहले उसको एक छत के नीचे लेके आएंगे, अगर वो सोल्व हो रही है तो कर देंगे, अगर सोल्व नहीं हो रही है जैसे कि 17/5 अंडर रूट है, ये दोनों अंडर रूट है, दोनों स्क्वायर रूट है, तो ये सोल्व नहीं हो सकते, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि किसी का भी पेयर नहीं बनेगा। तो अंडर रूट 17/5 इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। इसको सोल्व कर सकते हो, इसको सोल्व करने के बाद क्या आ गया, अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं 2 के रूप में, तो इसका आंसर ऐसे आएगा। अगर डिजिट अंडर रूट ना हो, जैसे 3 है यहाँ पर तो अंडर रूट है, अगर अंडर रूट ना हो तो जैसे कि मैंने बताया ये अंडर रूट में नहीं है, स्क्वायर रूट में नहीं है, तो इसको सोल्व करेंगे। 18 का पेयर जितने भी बन रहे 18 के अंदर फ्रैक्शंस के इसके, तो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 हमने बाहर निकाल दिया और 2 ऐसे रह गया और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इसे डिवाइड वाली डिजिट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 2। नहीं समझ में आया तो आप एक दोबारा देख सकते हो पूरी वीडियो को। इस टॉपिक में यही सब चीज़ें थी, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने कोई डिजिट छोड़ी है। अगर छोड़ी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि वो वाली डिजिट के साथ क्या होगा, प्लस के साथ क्या होगा, अगर वो डिजिट आती है या अगर वो डिजिट आती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। मेरी तरफ से तो मैंने पूरा टॉपिक कवर करवाया है। टॉपिक बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी था। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं 9th और 10th के, उनमें से किसी को भी ये टॉपिक अच्छे से नहीं आता, और स्पेशली उनकी रिकमेंडेशन पे ही मैंने वीडियो बनाई है। मैंने क्योंकि उनको पढ़ा रहा था तो मन में आया कि शायद वीडियो की ज़रूरत उनको है तो बाकी स्टूडेंट्स को भी होगी, तो इसलिए है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, जिससे मुझे आपका सहयोग मिलेगा। सहयोग मिलेगा तो मुझे थोड़े से पैसे मिलेंगे तो चैनल थोड़ा और ग्रो होगा और मैं और अच्छे से अच्छा साइंस और मैथ से रिलेटेड अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आऊँगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं जो कि वेरिएबल्स को लेके होगी, जिसमें मैं सेम चीज़ें बताऊंगा कि वेरिएबल्स को कैसे, लाइक वेरिएबल्स, अनलाइक वेरिएबल्स में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।